परमेश्वर आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले महान सामर्थी परमेश्वर हैं। आप ही सच्चे पिता हैं और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने हमारे लिए उद्धार का सारा इंतज़ाम करके रखा है, और हमें सुसमाचार के द्वारा ये गुड न्यूज़ दी गई है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त करके अपने परमपिता परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन सकते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, और हम केवल धन्यवाद ही नहीं करते बल्कि हम पूर्ण रूप से ग्रहण करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और आज वो पिता की दाहिनी विराजमान है। और पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम विश्वास करते हैं तो ये सारी बातें हमारे जीवन में पूर्ण होती हैं, और पवित्र आत्मा के अनुसार चलने से हमें परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार प्राप्त होता है, और पवित्र आत्मा के फलों के प्रकटीकरण से हम परमेश्वर के पुत्र बनकर प्रकट होते हैं। हम इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जो आपकी योजनाएं हैं हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा लागू होती हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा पूर्ण होती है। इसलिए पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज के विषय को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके वचन से जब हम और गहराई को देखते हैं, सच्चाई को ढूंढते हैं प्रभु, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम सच्चाई में आगे बढ़ें और हमारा जीवन सच्चाई का जीवन और आपकी महिमा का। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 24 के लिए, और आज हम और उसी विषय पर, बैप्टिज्म पर आज हम और एक कदम आगे बढ़ेंगे। बैप्टिज्म मीन्स टू इमर्स। इमर्स का मतलब होता है, मीन्स टू पुट समथिंग इनटू अ लिक्विड, यानी किसी तरल चीज में या किसी लिक्विड में किसी चीज को डुबाना। इमर्स का मतलब होता है डुबाना, और सो दैट इट इज कवर्ड, यानी इतना उसमें डुबा देना। इसका एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल टू डाई द क्लॉथ, डाई। ये बैप्टिजो वर्ड, ग्रीक में बैप्टिजो वर्ड था। बैप्टिजो वर्ड का मतलब होता है टू इमर्स, यानी किसी चीज को किसी चीज में डुबा कर निकालना। और जब हम किसी चीज को डुबाते हैं, जैसे डायर जो होता है, जब कपड़े को, जिस कपड़े को जैसे व्हाइट क्लॉथ लिया और उसको रेड कलर के कलर में उसको डुबा दिया, और जब बाहर निकालेगा तो क्या होगा, उस कपड़े का कलर चेंज हो जाएगा। ये वर्ड वहां से बैप्टिजो वर्ड, उसी से ये बैप्टिज्म वर्ड बना। और इसको अक्सर लोग केवल एक भूल में कि पानी में डुबकी लगाना ही बपतिस्मा है, ये उन्होंने एक चीज पढ़ ली और इसकी गहराई को नहीं समझा, और इस बात को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। द ट्रू एग्जाम्पल ऑफ द लाइफ इन क्राइस्ट इज इन द न्यू टेस्टमेंट इज पॉल। पौलुस सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, सच्चा एग्जाम्पल। अगर यीशु मसीह के बाद किसी को आपको देखना हो तो इसको हम देखेंगे गलातियों की पत्री 2 अध्याय, उसका 15 से 21 पद तक पढ़ेंगे, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। हम तो जन्म से यहूदी हैं, हम तो जन्म से यहूदी हैं, और पापी अन्य जातियों में से नहीं, और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। और आज संसार के सामने बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि संसार में सब अपनी अपनी धार्मिकता की बात कर रहे हैं, सब अपना अपना, परमेश्वर के आगे एक भी धर्मी न था, न है और न कभी होगा। केवल वो जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास करके धर्मी बनता। परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। जी, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। ये पौलुस अपनी गवाही दे रहा है। जी, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा।
हम तो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं। धर्मी ठहरना चाहते हैं। यदि आप ही पापी निकले और अगर यदि हम ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? तो क्या मसीह पाप का सेवक है? ये लोगों सेवकों के लिए उसने ये बात रखी है। यदि सेवक खुद पापी निकला, जो दूसरों को धर्मी यानी धर्म की शिक्षा दे रहा है और वो खुद पापी है, तो क्या यीशु मसीह के लिए कह रहा है क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि कदापि नहीं। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूँ, यानी जिस चीज को परमेश्वर ने गिरा दिया उसको हम फिर से बनाने में लगे हुए, इसी को कहते हैं ट्रेडिशन। तो जी, अपने आप को अपराधी ठहराता तो हूँ। हम अपने आप को अपराधी ठहराते हैं। मैं तो व्यवस्था के द्वारा मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस, देखिए इसने यहाँ पर सुसमाचार को अपने जीवन में लागू किया। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ पर मसीह मुझ में जीवित है। में जीवित है। और मैं शरीर में अब तो जीवित हूँ, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। जो परमेश्वर के पुत्र पर है। ये है सच्चा मसीही जीवन या विश्वास का जीवन या पवित्र आत्मा से भरा जीवन। जी, जिसने मुझसे प्रेम किया जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। पॉइंट ला के रखता था, एकदम पॉइंटेड बात करता था। यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ। अगर मसीह के मरने से धार्मिकता है तो व्यवस्था व्यर्थ। किसी एक चीज को तो व्यर्थ होना पड़ेगा। आज आपके लिए क्या चीज व्यर्थ है या आपको देखना है। सत्य ये है। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। I went on to say, I went on to say, although we ourselves, although we ourselves, you and I are Jews by birth are Jews by birth and not Gentile, and not Gentile, heathen sinners, yet we know that a man is justified or reckoned righteous and in right standing with God, not by works of the law, not by the works of the law, but only through faith. but only Through faith, to emphasize किस पे करना? only through faith। इस पे emphasize करना, इस पे हमेशा वजन दीजिए। only through faith and absolute reliance and absolute reliance on on and adherence to and adherence to and trust in Jesus Christ, and trust in Jesus Christ, the Messiah, the anointed the one. Messiah, the anointed one. Therefore, Therefore, even we ourselves have believed on Christ Jesus have believed on Christ Jesus in order to be justified in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law. and not by works of the law. For we cannot be justified For we cannot be justified by any observance by any observance of the ritual of the law of the ritual of the law given by Moses, because by keeping legal rituals legal rituals and by works, and by works no human being can ever be justified. but if In our desire and endeavor and endeavor to be justified in Christ, to be justified in Christ, to be
declared righteous to be declared righteous and put in right standing with God, and put in right standing with God, wholly and solely through Christ, wholly and solely to Christ, we have shown ourselves sinners, we had shown ourselves sinners also, also and convicted of sin. and convicted of sin. Does that make Christ Does that make Christ a minister to our sin? a minister to our sin? Banish the thought. Banish the thought. Banish the thought. Banish the thought. Of course not. Of course not. यानी ऐसा विचार व्यर्थ है, इसको हटा दो. Of course not. ऐसा नहीं हो सकता. For if I For if I or any others or any others who have taught who have taught that the observance of the law of that the observance of the law of Moses is not essential is not essential to being justified by God, to being justified by God, should now by word or practice teach or intimate that is essential to build up again what I tore down. I prove myself I a transgressor. prove myself a transgressor. For I, Through the law, under the operation of the curse of the law, have in Christ's death in Christ's death for myself for myself died to the law, and all the law's demands upon me, so that I may henceforth live to and for God. I have been crucified with Christ. I have been crucified with Christ. In Him, I have shared His crucifixion. have shared His crucifixion. It is no longer I It is no longer I who live, who live, but Christ the Messiah but Christ the Messiah lives in me. lives in me. And the life I live now In the in the body, body, I live by faith in by adherence to and reliance on and complete trust in the Son of God who loved me and gave himself up for me. for me. Therefore, I do not treat God's gracious gift as something of minor importance and defeat its very purpose. I do not set aside and and invalidate frustrate and nullify the grace unmerited favor of God. For if justification, righteousness, acquittal from guilt comes through observing the ritual of the law, then Christ the Messiah died groundlessly and to no purpose and in vain. His death was then wholly superfluous. ये एकदम साफ इसने स्पष्ट किया अपने जीवन को सामने रखकर. मसीह में अगर कोई जीवन है तो ऐसा ही जीवन ये प्रूव्ड लाइफ है, और यही हमको फोकस करनी चाहिए. आज लोग क्या फोकस कर रहे हैं? मसीह जीवन में क्या फोकस कर रहे हैं? किसको देखकर अपना आइडल मान रहे हैं? उसी से आपको पता चल जाएगा कि लोग आपस में एक दूसरे को कॉपी करने में लगे हुए हैं, और जबकि परमेश्वर ने हमारे सामने सारे एग्जाम्पल रखे. एक क्वेश्चन है मेरे पास. यीशु मसीह के 12 चेले जिन्हें यीशु ने चुना, वो एक तरफ,
और यीशु मसीह ने एक चेला चुना था पुनरुत्थान के बाद, हिज नेम इज पॉल। दोनों में अंतर, वो यीशु के साथ उसकी सेवकाई में गवाह थे 12 चेले, जिसमें से एक ने पकड़वाया, उसकी जगह फिर एक दूसरा चुना गया। और पेंतेकुस्त के दिन 12 लोग, वहाँ पर 120 लोग थे 12 चेलों के अलावा। पवित्र आत्मा सब पर उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा सब इक्वल माने जाते हैं। पवित्र आत्मा उतरने के बाद कोई ऊपर नीचे नहीं होता, ऑल आर इक्वल इन द साइट ऑफ गॉड। और वहाँ पर जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो पतरस ने खड़े होकर बोला, और वो जितने बाकी चेले थे वो सब सहमत थे जो पतरस बोल रहा था। तो एक बोल रहा था, बाकी सब सहमत थे, इसलिए सब नहीं बोल रहे। ये यूनिटी ऑफ द स्पिरिट देखिए वहाँ पे, और कोई किसी के विरोध में नहीं बोल रहा था। पहली सदी की कलीसिया की शुरुआत में देखेंगे आप तो पवित्र आत्मा बोल रहा था और सब सहमत थे जितनों पर आत्मा उतरा। उसके बाद 9वें अध्याय में मसीह ने डायरेक्टली, यानी ग्लोरीफाइड जीसस क्राइस्ट ने पुनरुत्थान के बाद उस महिमान्वित प्रभु ने एक व्यक्ति को पकड़ा जिसका नाम था पौलुस, जो शाऊल नाम से था, और वो कट्टर व्यवस्था का मानने वाला, व्यवस्था की बातों पर चलने वाला था, और मसीही लोगों का कट्टर विरोधी कह लीजिए। और जब उससे मसीह ने पकड़ा तो उसको मसीह ने ऐसा कॉन्ट्रास्ट बना के रखा कि उसने जितनी पोल खोली व्यवस्था की और जितना ट्रुथ उसने ओल्ड टेस्टामेंट का सामने रखा, ऐसे ही नहीं रखा, क्योंकि वो पौलुस बचपन से गैमलियल नामक एक सबसे मशहूर उस समय का व्यवस्थापक था, व्यवस्था का शिक्षक था, उसके चरणों में बैठकर वो व्यवस्था की शिक्षा प्राप्त करता था, और उसके पास राइट एजुकेशन और राइट इंफॉर्मेशन थी अबाउट द लॉ ऑफ गॉड, और इसीलिए जब मसीह ने उसको पकड़ा तो उसको ये कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल समझ में आ गया कि मसीह में वो किस प्रकार नई सृष्टि बना, और इसलिए उसने अपने जीवन का अनुभव दोनों फेजेस को उसने सामने रखा, और अपने पुराने जीवन को जो व्यवस्था पर आधारित था उसको उसने कूड़ा कहा, और उसे खत्म करके मसीह में एक नए जीवन की कैसे शुरुआत की, इसका वर्णन उसके जीवन से हमें देखने को मिलता है। तो हमें लाइफ की बायोग्राफी पर भी ध्यान देना चाहिए। There are 2 verses that may cause confusion in regards to baptism and salvation mentioned together. मरकुस, ये 2 पद ऐसे हैं बाइबल में, 2 वर्सेस ऐसी हैं जिसमें सैल्वेशन और बैप्टिज्म साथ साथ आया है, और इसी के कारण लोग कंफ्यूज होते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 16 पद हिंदी में पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश में। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। ये एक पद है, इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ना। परंतु जो विश्वास नहीं करेगा, अब देखिए यहाँ पर जब विश्वास की बात कर रहा है तो जो विश्वास नहीं करेगा, और आगे ये नहीं कहा बपतिस्मा नहीं लेगा। अगर विश्वास नहीं करेगा और बपतिस्मा ले लेगा तो क्या होगा? तो यहाँ पर इस चीज में अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होता कि फोकस किस बात पे किया जा रहा है, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहरेगा, अगर बपतिस्मा ले लेगा तब भी दोषी ठहरेगा। तो कई बार लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया ही नहीं, अगर किया होता तो बपतिस्मे की क्या जरूरत है, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता। ये तो इमर्स यानी किसी चीज में डूब जाना, या तो आप परमेश्वर की आत्मा में डूब जाएंगे या पानी में डूब जाएंगे। वो मृत्यु के बपतिस्मे का था, आगे हम उसको देखेंगे। ये अब दूसरा पद है, इसको इंग्लिश में पढ़ो बेटा। He who believes, who adheres to and trusts in and relies on the gospel and him whom he sets forth and is baptized will be saved, take baptism नहीं लिखा, and is baptized will be saved from the penalty of eternal death, अनंत मृत्यु से बचेगा वो। but he
but he who does not believe, who does not who believe, does not adhere to, who does not adhere to and trust in, and rely on the gospel, and rely on the gospel and him whom he he sets forth will be condemned. will be condemned. इंग्लिश में बिल्कुल साफ है, ये पानी के बपतिस्मे की यहाँ बात ही नहीं की है। जब तक कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो नया नहीं होगा, वो उद्धार नहीं पाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट मिलता है हमको प्रेरितों काम 2 अध्याय का 38 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम क्या पाओगे? पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब इस बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो। And Peter answered them, Repent, change your views and purpose to accept the will of God, to accept the will of God। परमेश्वर की इच्छा को ग्रहण करने के लिए अपने माइंडसेट को चेंज करो, अपने विचारों को बदलो और अपने उद्देश्य को जीवन के बदलो। in your inner self, अपने अंदर ये काम करना है हमको। रिपेंटेंस अंदर का काम है जी। इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग इट, यानी आप सुसमाचार को मसीह की इस पर विश्वास करने के लिए, यानी सुसमाचार को लोग ठुकराते हैं, इसको ठुकराओ मत, रिजेक्ट मत करो। and be baptized every one of you in the name of Jesus in Christ, the name of Jesus Christ for the forgiveness of and release from your sins, and release from your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. the gift of the Holy Spirit। तो यहाँ पर वो जिस बैप्टिज्म की बात कर रहा है, मीन्स रीजनरेशन की बात कर रहा है, नए सिरे से जन्म प्राप्त करो। यीशु मसीह ने जो बात बोली थी उसी लाइन में ये लोग बात कर रहे हैं, भाषा का बस अलग है। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से आगे घुमाना फिराना शुरू कर दिया। The true follower of Christ must be aware with the word of God and beware of false teachers। ये 2 शब्द हैं, अवेयर एंड बीवेयर। आपके पास अवेयरनेस माइंड में होती है। अवेयरनेस मीन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, आपको परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वचन के बारे में, बाइबल के बारे में जो आपको जानकारी दी जा रही है, ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आपके माइंड में है। उसके बावजूद आप भटक सकते हैं अगर आप अवेयर के साथ साथ बीवेयर ना हो। बीवेयर का मतलब होता है सावधानी रखना। अवेयरनेस ये है कि आपको जगह, कहीं किसी जगह पे आप जाते हैं, वहां पर लिखा रहता है अपने यहाँ पे जेब कतरों से सावधान, दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस। लेकिन आपको साथ साथ वो पढ़ने से आपका अवेयरनेस से जेब नहीं बचेगी, आपको साथ साथ उस अवेयरनेस को इस्तेमाल करना, आपको फिजिकली अपने आप को यानी जागरूक, अपनी जेब की के विषय में केयरफुल हो जाना है कि कहीं ऐसा ना मेरी जेब पड़े। तो केयरफुलनेस इज मीन्स बीवेयर। अवेयरनेस इज इंफॉर्मेशन बट बीवेयर मतलब केयरफुलनेस। इसको हम इस ऐसे देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 21 से 23 पढ़ेंगे हिंदी में। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही प्रवेश करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन यानी न्याय के दिन, जब यीशु मसीह सेकंड टाइम कमिंग हुआ है, जब वो आएगा, उस दिन बहुतेरे, यीशु मसीह कह रहा, मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, यानी प्रचार नहीं किया। भविष्यवाणी का मतलब परमेश्वर के वचन का प्रचार, ये भविष्यवाणी की पुस्तक कहलाती है। तो परमेश्वर के वचन का प्रचार तेरे नाम से प्रचार नहीं किया, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से
तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। ऐसा कहेंगे लोग, क्योंकि ऐसे लोग ज्यादा हैं और मुझे धोखे में कि उस दिन हम बच जाएंगे। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, यानी साफ साफ कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे, अरे बाप रे बाप, मिनिस्ट्री करने वाले लोग हैं ये, सेवकाई करने वाले लोग, और यीशु मसीह से कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। अब इतना हार्ड बोलेगा वो? जी हाँ, क्योंकि सारा ट्रूथ उसने खोल के रखा है और सब अपने ट्रेडिशन बना के खड़े हुए हैं। एक बेटा इंग्लिश में पढ़ दो इसको, मैथ्यू चैप्टर। Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father. देखिए, अवेयरनेस है, वचन सबके पास है, पढ़ सब रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन इनके ये बिहेवियर नहीं है, इनको ये नहीं मालूम कि हम गलत कर रहे हैं, यानी केयरफुल नहीं है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं और क्या बातें बोल रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं और जी कैसे रहे हैं, हम किस बात को क्या बोलते हैं, कैसे करते हैं और हमको कैसे नहीं करना चाहिए। ये बिहेवियर नहीं है, अवेयर है। जी, Many will say to me on that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name and driven out demons in your name and done many mighty works in your name? Then I will say to them, openly and publicly, खोल के मैंने कहा था ना, उस समय वो ओपनली और पब्लिकली कह देगा, I never knew you, मैंने तुम्हें जानता ही नहीं। Depart from me, you who act wickedly, disregarding my commands, उसकी शिक्षा के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। और आज ढेरों लोग हैं यीशु मसीह की शिक्षा के अगेंस्ट। सबसे पहली बात का बिना पवित्र आत्मा। जी, इसका एक और पार्ट मिलेगा आपको, दूसरा पत्रस 3 अध्याय, उसका 14 से 18, यहाँ पत्रस जो है पौलुस की मिनिस्ट्री पर मुहर लगाता हुआ मिलेगा। जी, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके, यानी यीशु मसीह के सामने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। पतरस जो है वो पौलुस को और उसकी बातों को, जो पत्रियां उसने लिखी है, उस पर मोहर लगा रहा है। जी, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में अपनी सब पत्रियों में इन बातों की चर्चा की है कि जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। परमेश्वर के वचन में, लिखित वचन में बहुत सी ऐसी बातें जिनका समझना बहुत कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनते हैं। और इससे क्या होता है, और ऐसे लोगों की बातों को फॉलो करने वाले भी उनके साथ नाश हो जाते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, बी वेयर, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कई हाथ से खोना, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में हमको काहे में बढ़ना है? चर्च में बढ़ना है, आत्मा में बढ़ना है। किसकी पहचान में?
यीशु मसीह की पहचान में हमको बढ़ना है। तो हम जी उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। आमीन। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। So beloved, since you are expecting these things, since you are expecting these things, be eager to be found by him at his coming without spot or blemish, without spot or blemish, and at peace in serene confidence, free from fears, and agitating passions and moral conflicts, and consider that the long suffering of our Lord is slowness is slowness in avenging wrongs, and judging the world is salvation, that which is conducive to the soul's safety, to the soul's safety, even as our beloved brother Paul also wrote to you according to the spiritual insight given him, speaking of this, as he does in all of his letters. there are some things in those epistles of Paul that are difficult to understand, which the ignorant and unstable unstable persons twist and misconstrue to their own utter destruction, just as they distort and the misinterpret rest of the scriptures. Let me warn you that therefore, beloved, that knowing these things beforehand, you should be on your guard, lest you be carried away by the error of lawless and wicked persons, and fall from your own present firm condition, your own steadfastness of mind, but grow in grace and recognition or knowledge and understanding of our and our Lord and Savior Jesus Christ, the Messiah. to him be glory, honor, majesty, and splendor, both now and to the day of eternity. and to the day of eternity. Amen. Amen. ये आपको समझ में आ गया कि किसी भी शिक्षा को जो आप आज के जमाने में किसी भी व्यक्ति के द्वारा सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर, आप उस बात पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। Go and search and research and study and examine what the Bible says according to the Holy Spirit. आज लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। जिस जमाने में झूठी शिक्षाओं का आरंभ हुआ था, उस जमाने के लोगों के पास पहली चीज एजुकेशन नहीं थी, दूसरी बात उनके पास संसाधन नहीं थे स्टडी करने के लिए। आज आपके सामने एवरीथिंग ऑन फिंगर टिप्स, सबके पास स्मार्टफोन है। यू कैन सर्च एंड रिसर्च, एक एक शब्द की मीनिंग आप खोल के देख सकते हैं। तो किस तरीके से आज झूठे लोग काम कर सकते हैं जब सब कुछ खुला हुआ है, ज्ञान के सारे भंडार हैं। और आज आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए बिल्कुल आपके सामने कोई बहाना नहीं है। आप चलना चाहें तो चल सकते हैं, सच्चाई को ढूंढना चाहें तो खोज सकते हैं। आज खोजना सरल है तो आज लोग खोज नहीं रहे, बल्कि लोगों के कहे पे चल रहे हैं। ये इसका हिसाब देना पड़ेगा जी। अब इसके बाद देखते हैं, सिंफुल मैन विदाउट गॉड्स हेल्प is not able to understand Christ's word or believe in Christ or come to Christ. यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 44 पद पढ़ लीजिए हिंदी। यीशु मसीह कहने लगा, कोई मेरे पास
नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन किसको, जिसको पिता खींचेगा उसे पुत्र ग्रहण करेगा, और जिसे पुत्र ग्रहण करेगा उसे वो अंतिम दिन रेजरेक्शन के दिन खड़ा जिलाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इसमें कौन कौन आ गया? पिता, पुत्र, और पिता जब काम करेगा तो पवित्र आत्मा के द्वारा। द फंक्शन, द पावर इज द होली स्पिरिट। इसमें तीनों काम कर रहे हैं, और यही बात यीशु मसीह ने बोली थी। बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो। No one is able to come to me. No one is able to come to me unless the Father who sent me attracts and draws him draws him and gives him the desire and gives him the desire to come to me, and then I will raise him up from the dead at the last day. अब यहाँ से समझ में आ गया कि पिता के बिना एक पापी मनुष्य कभी भी परमेश्वर तक कैसे नहीं पहुंच सकता। पहले पिता, तो हमें मसीह तक कौन पहुंचाने का काम करता? पिता। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तब प्रकट होता है पिता के प्रेम के कारण, और इसीलिए यीशु मसीह ने पिता को आगे रख दिया था। Who is the Holy Spirit according to the word of God? परमेश्वर के, आपने पिता के बारे में सुन लिया, पुत्र के बारे में सुना, पवित्र आत्मा के बारे में कितने लोग जानते हैं? और अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आज मेरे साथ पढ़िए प्रेरितों के नीति वचन की पुस्तक 8 अध्याय 22 से 36 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में, जल्दी से। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों में से भी पहले उत्पन्न किया। ये कौन है? ये पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के द्वारा उसने पहले सृष्टि में जो रचना की थी, किसके द्वारा की थी? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों वहां से हैं। जी आगे। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले, फिर से पढ़िए, पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। ये एक्चुअली बुद्धि के बारे में बोल रहा है, विजडम, और विजडम इज ऑलवेज स्पिरिचुअल। होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ विजडम, ऐसे समझिए। तो ये विजडम कौन है? होली स्पिरिट जी। जब ना तो गहरा सागर था और ना जल के सोते थे, तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ पहाड़ियां ना स्थिर की गई, तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी ना मैदान ना जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया, तब मैं वहां थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना करे, और जब वो पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं कौन? होली स्पिरिट से, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी। तो परमेश्वर पिता और पुत्र के लिए काम कौन करता है? पवित्र आत्मा। अब आप आराम से पढ़ लीजिएगा घर में, हिंदी में भी पढ़िएगा और इंग्लिश में भी पढ़िएगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। यह है पवित्र आत्मा, जो स्पिरिट ऑफ विजडम, जो परमेश्वर की पहले आरंभ से, सृष्टि के समय से और आज तक काम कर रही है।
इसको कभी भी हल्के में मत लीजिए। आफ्टर द बैप्टिज्म ऑफ मोसेस गॉड गेव देम 10 कमांडमेंट एंड जीसस केम अंडर द लॉ। यानी जब उन लोगों को पहली बार जब सबने मूसा का बपतिस्मा लिया, सबने आत्मिक भोजन किया, सबने आत्मिक जल पिया, वे जंगल में क्यों मर गए? क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा तो लिया, आत्मिक भोजन भी किया, आत्मिक जल बराबर पीते रहे, आत्मिक भोजन भी खाते रहे, लेकिन साथ साथ सारे पाप करते रहे। और इसलिए वो उसके बाद परमेश्वर ने उनको व्यवस्था के बंधन में बांध दिया। और लॉ का मतलब समझते हैं? लॉ का मतलब ऑल आर अंडर द सेंटेंस ऑफ डेथ। सब मृत्यु के वश में चले गए, सबको मृत्यु के वश में कर दिया। क्योंकि व्यवस्था लिखा हुआ है ना, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जो जीवन मिल रहा है, अनंत जीवन मिल रहा है, उद्धार मिल रहा है, ये गिफ्ट ऑफ गॉड है। तो सारे लोगों को 10 कमांडमेंट का मतलब यह है कि उन्हें व्यवस्था देकर उनको परमेश्वर ने मृत्यु के वश में कर दिया। कब तक? मसीह के आने तक। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 19 पद। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वो तो अपराधों के कारण, वो तो अपराधों के कारण बाद में कब? जब वो मूसा के नहीं लाल समुद्र पार कर गए, जब आत्मिक भोजन करा, आत्मिक जल पिया, उसके बावजूद वो पाप करते रहे, तब व्यवस्था दी गई। व्यवस्था दी गई है 20 अध्याय में निर्गमन के, और ये सब बातें हुई है लाल समुद्र पार हुआ 14 अध्याय में, 16 अध्याय में उनको मन्ना बटेरी दी गई है, 17 अध्याय में उनको जीव वहां पे वो दिया गया, पानी दिया गया, जिस जल की बात कर रहे हो वो उस चट्टान से पीते थे उनके साथ। और उसके बाद 20 अध्याय जब आता है निर्गमन का, तो उनको व्यवस्था में बांध दिया, क्योंकि वो लोग सब कुछ गलत कर रहे थे जी। वो तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी। यानी ये मसीह के लिए बात की जा रही है, इसहाक ही से तेरा वंश चलेगा जी। और वो बस एक ही पद पढ़ना है, हाँ। और वो स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। अब इसके बाद आ जाइए इसी का 21 अध्याय, 3 अध्याय का 21 पद। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में? कदापि नहीं। क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती थी, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती जी। उसका 21 से 29 तक। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वो प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, यानी इस्राएलियों की रखवाली होती थी। और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम धर्मी कैसे ठहरना था। तो ये व्यवस्था के काम कहां से आ गए? जब उनको विश्वास, उनको तो बाउंड्री में बांध दिया था कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, यू आर अंडर द जजमेंट, तुमको मृत्यु दंड दे दिया गया, अब तुमको मृत्यु से छुड़ाने वाला आएगा, यानी प्रभु यीशु मसीह, उसके द्वारा तुम छूटोगे। और आप इसको भी घर में आप पढ़ लीजिएगा। हम इसके आगे बढ़ जाते हैं। वाटर बैप्टिज्म वाज द कॉल फ्रॉम रिपेंटेंस, बट द बैप्टिज्म विद द होली स्पिरिट मीन्स रीजनरेशन। दोनों में बहुत फर्क है, दोनों का उद्देश्य भी अलग अलग है। होली स्पिरिट इन अस इज प्रूव्ड हिमसेल्फ बाय द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा जिसके जीवन में है, उसकी एक्टिविटीज से कभी धोखा मत खाइएगा।
देखने में आपको सब कुछ सही लगेगा। आप याद रखिएगा 10 कुंवारियों को मशाले सबके हाथ में थी, आप देख के पता नहीं कर सकते, लेकिन कुप्पी में तेल सबके पास नहीं था। इसलिए ये चीज पता चलती है। गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 22, 23, 24 3 पद पढ़ दीजिए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी यानी शरीर की लालसाओं समेत और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूसीफाई कर दिया अपने आप को जो मसीह के लोग हैं। बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो तीनों पद। But the fruit of the Holy Spirit, But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, patience, peace, kindness, kindness, goodness, benevolence, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law that can bring a charge. And those who belong to Jesus Christ, the Messiah, have crucified the flesh, the godless human nature with its passions and appetites and desires. हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो गई, हमारी सारी पैशंस खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। अब हम मसीह के हैं, उसी की इच्छा हमारे जीवन में हो और आत्मा के फल प्रकट होने चाहिए। All people are priest controlled, but the plan of God for us to be spirit controlled. सारे लोग priest controlled हैं आज भी, जबकि परमेश्वर की योजना ये थी कि सब लोग होली स्पिरिट कंट्रोल हो जाए। पहला पत्र 2 अध्याय 9-10 पद हिंदी में प्री नहीं पहला पत्र 2 अध्याय 9 और 10 पद। First Peter chapter 2 verse 9। तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी। देखिए, तुम एक चुनी हुई जाति नहीं हो, मसीह में जाति नहीं है, तुम एक चुना हुआ वंश हो। हम मसीह के वंश के लोग हैं। तुम एक चुना हुआ वंश, यू आर द चोजन सीड, चोजन जनरेशन। तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज। अब देखिए इस पद के अनुसार कलीसिया में, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में जितने भी लोग हैं, ऑल आर प्रीस्ट। क्यों? क्योंकि ऑल आर बैप्टाइज्ड विद द होली स्पिरिट, ऑल आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, ऑल आर लेड बाय द होली स्पिरिट। सब जब पवित्र आत्मा के अनुसार चलने लगेंगे तो प्रीस्ट कंट्रोल नहीं होंगे, सब स्पिरिट कंट्रोल हो गया। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये मैनुअल सिस्टम काम कर रहा है जी। और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए क्यों है ऐसे? इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। थैंक यू जीसस। बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो जल्दी से। But you are a chosen race, or royal priesthood, a dedicated nation, God's own purchase, special people, that you may set forth the wonderful deeds and display the virtues and perfections of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Once you were not a people at all, Once you are not a people at all, but now you are God's people. but now you are God's people. Once you were unpitied, Once you were unpitied, but now you are pitied but now you are pitied and have received mercy. and have received mercy.
थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम पर दया नहीं हुई थी लेकिन अब दया हुई है। पहले आपने हमको अंधकार में से ज्योति में इसलिए बुलाया है ताकि प्रभु हमारे जीवन से वो ज्योति औरों तक पहुंचे। और अगर ऐसा नहीं होता प्रभु तो हम आपकी योजना में शामिल ही नहीं। लेकिन आपने हमें अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस जीवन के लिए बुलाया है जिसे हमें अपनी मर्जी में नहीं बल्कि उसकी मर्जी में, जिसने हमें निकाला है उसकी मर्जी को हमारे जीवन में होना आवश्यक है। और उसी की इच्छा में हमें जीवन व्यतीत करना ताकि उसकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो और हमारे जीवन से उसकी महिमा प्रकट हो और सारी महिमा उसी को मिले जिसने हमें अंधकार में से ज्योति बुलाया, ताकि उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो और उसका नाम महिमान्वित हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर आशीष। प्रेज